हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड एसेंस। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज ब्रांड एसेंस, सेकंड आता है इसकी डेफिनेशन, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस, कैसे हम ब्रांड एसेंस के स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज ब्रांड एसेंस। ब्रांड एसेंस डिफाइन करता है ब्रांड की सोल को, उसकी फीलिंग को, मतलब ये डीएनए होता है। ब्रांड एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसकी टैगलाइन या वर्ड्स होते हैं कि ब्रांड क्या करती है, क्या करना चाहती है और उसकी क्या कोर वैल्यू है, वो सब हमको ब्रांड एसेंस में पता चलता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसेंस होगा तो आपकी जो ब्रांड की सोल है वो टारगेट ऑडियंस के हार्ट में होगी, मतलब लोग आपको अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे कि आपका ब्रांड है और अच्छा है। अगर ब्रांड एसेंस का स्टेटमेंट अच्छा होता है तो आपकी जो ब्रांडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको डिफाइन करते हैं कि आप सिंसियर है, करेक्ट है, इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं लोगों के साथ में। पर ये कोई भी स्लोगन नहीं होता है या फिर एक या दो सिंपल फ्रेजेस नहीं होते हैं बिजनेस के प्रिंसिपल के। मतलब ब्रांड आपकी कोर वैल्यू को बताता है कि आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी ब्रांड में पता चलता है, वो आपकी टैगलाइन में पता चल सकता है, आपके वर्ड से पता चल सकता है। नेक्स्ट आता है जो ब्रांड एसेंस होता है, ये फेजेस होते हैं, 2 या 3 वर्ड्स होते हैं इसमें, जो कि कंपनी की यूएसपी को, उसकी कोर वैल्यू को, जो कि उनको दूसरे ब्रांड से डिफरेंट बनाती है, वो कॉम्पिटिटर को बताते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको इस तरीके से जान सकें। तो ये बहुत हेल्प करता है कंपनी की इमेज को बनाने में टारगेट मार्केट के माइंड में। तो ब्रांड एसेंस कनेक्ट कर सकता है इमोशनली टारगेट ऑडियंस के साथ में। फॉर एग्जांपल वोल्वोस, तो उनका ब्रांड एसेंस है सेफ्टी, तो इस तरीके से वो और ज्यादा क्रेडिबल अपने आप को बनाते हैं। वैसे ही नाइकी ऑथेंटिक एथलेटिक परफॉर्मेंस, मतलब कि ये आपके एथलेटिक्स परफॉर्मेंस को बताता है कि उसके अच्छे रिजल्ट होंगे। तो इससे ब्रांड की पर्सनालिटी, विजुअल आइडेंटिटी, नाइकी क्या सर्विसेज दे रहा है, वो सब पता चलता है। तो ऐसे 2 या 3 वर्ड्स होते हैं जो कि आपके ब्रांड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है कि ब्रांड एसेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो भी ब्रांड एसेंस का स्टेटमेंट होता है उसके अंदर क्या फीचर्स होना चाहिए। तो फर्स्ट आता है मीनिंगफुल, मतलब जो भी ब्रांड एसेंस आप बना रहे हैं उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। सेकंड आता है यूनिक, मतलब लोग उसको सुन के डिफरेंशिएट कर सकें, उसको समझ सके। नेक्स्ट आता है कस्टमर डिफाइंड, कि कस्टमर उस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर सके, उसके बारे में जान सके। ये इंटेंजिबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब ये टिकाऊ होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए हमेशा, मतलब आपको इसी को जो भी आप बोल रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए आपका, कि आपके प्रोडक्ट्स में लोगों को वो मिले, आपकी ब्रांड में लोगों को वो मिले। नेक्स्ट आता है स्केलेबल, मतलब आप उसको मेजर कर सकते हैं। ऑथेंटिक, मतलब उसके कुछ रिजल्ट्स होने चाहिए। और एक्सपेरिमेंटल, मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एप्पल, तो उनका होता है थिंक डिफरेंट, ये 2 वर्ड्स का है और वो बताते हैं कि आप कुछ अलग सोचें, तो वो अपने प्रोडक्ट्स में, उनकी ब्रांड में कुछ अलग यूनिक फीचर्स देते हैं जैसे कि बाकी लोगों से। तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले इसको लेके, और वो उनका ब्रांड एसेंस है और वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है कि उनके अंदर पर्टिकुलरली ये फीचर्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो फर्स्ट है सोल इनटू वर्ड्स, रिमेन कंसिस्टेंट, ग्रेटर मार्केटिंग और मीट द एक्सेप्टेशन। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है सोल इनटू वर्ड्स, जो भी ब्रांड एसेंस है वो इन्फॉर्म करता है ऑडियंस को, एम्प्लॉय को, अदर ब्रांड पार्टनर्स को कि फर्म का क्या नेचर है, रिफ्लेक्ट करता है ब्रांड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या फंडामेंटल वैल्यू है। लोग उसके वर्ड्स को सुन के समझ सके कि ब्रांड क्या कम्युनिकेट करने वाला है, ब्रांड क्या फीचर्स देगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, तो ऑडियंस उससे उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेट मार्केटिंग, अगर आप एडवर्टाइजिंग का प्लान बना रहे हैं, कंपनी अच्छे कैंपेन्स चलाना चाहती है, कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहती है, लोग के माइंड में अच्छी अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहती हैं, तो ब्रांड अपने आप को अच्छा बताने के लिए इसका यूज करती है। ये एक अच्छी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है जिससे कि आप अवेयरनेस कैंपेन्स को चला सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं और अच्छी ब्रांड वैल्यू को बताते हैं। नेक्स्ट आता है मीटिंग द ब्रांड प्रॉमिस, जो भी कस्टमर है वो अपडेट होता रहता है, उनका क्या आइडिया किसी भी बिजनेस के लिए, वो कम्युनिकेट करता है हर थॉट को। इसमें आप चूज कर सकते हैं 2 ब्रांड को, सिर्फ उनके प्राइस के बेसिस पे ही नहीं, पर उनको समझ के, जान के कि वो दोनों कैसे डिफरेंट है, वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं और वो उस प्रॉमिस को
फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये मोमेंट होता है कोई भी बिजनेस का कि वो कैसे कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, क्या वैल्यू उनको दे पा रहा है और कितने रिजनेबल प्राइस पे दे पा रहे हैं। तो ब्रांड एसेंस हेल्प करता है कि आप कैसे अच्छे रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बना सकती है कोई भी ब्रांड, ताकि जो भी लोग हैं वो ब्रांड को पसंद करें और उसी का प्रोडक्ट खरीदें। नेक्स्ट आता है रिमेन कंसिस्टेंट। ये बताता है कि जो भी ब्रांड दे रही है उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वो सेम चीज़ पे बने रहें, लगातार कंटिन्यूअसली उसी चीज़ में अपडेट करते रहें सेम ट्रेंड के साथ। तो इसमें उनका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो आप आपके ब्रांड एसेंस में बता रहे हैं, लोगों को कम्युनिकेट करें उनके सेंटिमेंट्स को, वो चीज़ें आपके प्रोडक्ट में देनी होगी। फॉर एग्जांपल एप्पल की कोर वैल्यू सिंपल एलिगेंस, तो ये उनकी एलिगेंस को बताना चाहिए, सिंप्लिसिटी को शो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग अ ब्रांड एसेंस स्टेटमेंट, कि हम कैसे ब्रांड एसेंस के स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इजी नहीं होता है ब्रांड एसेंस का स्टेटमेंट नई ब्रांड के लिए, पर आपको डीप में एनालिसिस करना आपके ब्रांड के बारे में, फीचर्स के बारे में, आपकी वैल्यू के बारे में, जब भी आप किसी भी ब्रांड के एसेंस को या उसकी टैगलाइन को बना रहे हैं। तो इसके लिए कुछ फ्यू पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है डिफाइन दी वन वर्ड टू एक्सप्रेस द हार्ट एंड सोल ऑफ द ब्रांड, कि आपका जो भी ब्रांड एसेंस है वो ऐसा वर्ड्स होना चाहिए जो कि आपकी ब्रांड के हार्ट को, उसकी सोल को डिफाइन कर सके। सेकंड आता है बी ऑथेंटिक। नेक्स्ट है बी रिलेवेंट, मेक श्योर टू बी कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट है डिफाइन दी वन वर्ड टू एक्सप्रेस दी हार्ट एंड सोल ऑफ द ब्रांड। जो ब्रांड है वो एक वर्ड को चूज करती है जो कि कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। ये एग्जांपल है कि आप डेमोस्ट्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों को कि वो किसी भी ब्रांड की वैल्यू को एक दो शब्दों से समझ सकें। इसका रिजल्ट होता है कि आप इजीली ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है बी ऑथेंटिक। इसमें आप सिलेक्ट करते हैं ब्रांड एसेंस को, तो कंपनी के माइंड में रहता है कि ब्रांड की कैसे उसको आइडेंटिटी बनानी है, वैल्यू बनानी है, ताकि लोग उसको जाने। तो ये सेंटेंस एक जेन्युइन होता है जो कि लोगों का अटेंशन आपकी ब्रांड की तरफ लेके आता है। ये एक डिफरेंट और डायरेक्ट बेनिफिट बताता है आपकी ब्रांड के बारे में कि आप क्या फ्यूचर में उनको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको उसी पे रहना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ सकते हैं। और ये जो ब्रांड का एसेंस है ये शिफ्ट होता रहता है ट्रेंड के साथ में, पर जो आप बोल रहे हैं वो आप चीज़ें प्रोवाइड भी करते हैं। नेक्स्ट आता है बी रिलेवेंट। जो भी ब्रांड है उसमें कोई एरर्स नहीं होना चाहिए। जो भी आप ब्रांड की वॉइस को बता रहे हैं कि आप कैसे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो वो रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ प्रॉमिस किया आप वैसा दे ही नहीं रहे हैं। आपने अगर आपकी ब्रांड को इनोवेटिव बताया है, अगर कंपनी उस आइडिया पे चलती है, तो आप हर प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन लानी होगी। तो जो आप बोल रहे हैं वैसी चीजें आपके ब्रांड में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेक श्योर टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है कंपनी को कि वो इंडिविजुअल देखे सभी को कि मैकडोनल्ड्स जो कि हम देखते हैं ये फेज है आई एम लविंग इट, ये अलर्ट करता है सिंपली कि ट्रेंड में चल रही हो, क्या चीज़ें चेंज हो रही है। तो इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है न्यू ब्रांड को कि आप कैसे ब्रांड के एसेंस को डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं किसी भी आइडियल ब्रांड प्रोवाइडर को और उस पर कॉन्स्टेंट बने रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट आता है एप्पल। एप्पल का ब्रांड एसेंस है सिंपल एलिगेंस। तो जो एप्पल है उस पर हम कोई डाउट नहीं कर सकते, जो कि एक वैल्यूएबल ब्रांड है, वो रॉयल ब्रांड है। और ब्रांड एसेंस जो कि हमेशा इनका शिफ्ट होता रहता है, थिंक डिफरेंट टू सिंपल एलिगेंस। मतलब आप कुछ अलग सोचें और सिंपली कुछ एलिगेंट सोचें। तो ये उस चीज़ पे फोकस है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट्स में आपको ये ब्रांड एसेंस नज़र आता है। लाइक मैकबुक, अदर गुड्स जो इनके आते हैं डिफरेंट टाइप के। आजकल इनके एप्पल की वॉचेस आ गई है, मोबाइल फ़ोन तो पहले ही आते थे। उसके अलावा ये बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में भी इंटर कर गए हैं। तो ये फ़ोन बेस्ट सेलिंग फ़ोन है पूरी दुनिया में और इस कंपनी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसीलिए कि ये सिंपली एलिगेंट आइटम्स को लोगों को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है कोको कोला, जो कि बताता है हैप्पीनेस को। तो कोको कोला बताता है जब भी आप हैप्पी है, कुछ भी सेलिब्रेट करना है, तब आप कोक को शेयर करें या कोक के साथ सेलिब्रेट करें। तो उन्होंने एक चीज़ बता दी कि कोक आप तब यूज़ करें जब आप हैप्पी हो, एंजॉय करना है आपको फैमिली के साथ, मूवी के साथ, कजिन, फ्रेंड। तो ये हमेशा अपनी हैप्पीनेस के लिए अपनी प्रोडक्ट को यूज़ होते हुए दिखाते हैं। तो ये कम्युनिकेट करते हैं कि ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा, खुशी प्रोवाइड करेगा। तो उन्होंने अपने
कोक के उस फ्लेवर को डिफरेंट बना के रखा है और वो उस तरीके से अपने ब्रांड को प्रेजेंट करते हैं। तो ब्रांड एसेंस की इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ब्रांड एसेंस क्या होता है, की डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, कैसे हम अच्छे ब्रांड स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और इसके एग्जांपल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।